आप सभी के अंतस्थल में बसने वाले प्रभु श्री राम जी से मेरा सत सत नमन। आज बहुत बहुत ही सुंदर वर्णन किया जा रहा है रामचरितमानस में। बिल्कुल मन को आनंद से भर देने वाला। देखिए किस प्रकार राम और उनका नाम यह एक दूसरे में भरे हुए हैं, समाये हुए हैं। कितना सुंदर तुलसीदास जी ने इसका चित्रण किया है। बिल्कुल सजीव हो उठता है, मन आनंद से भर जाता है। आइए रामचरितमानस का यह प्रसंग हम लोग सुनते हैं। समुझत सरिस नाम अरुनामी, प्रीति परशुपर प्रभु अनुगामी। नाम रूप दुई ईश उपाधि, अकथ अनादि सुसामुझि साधी। समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं। नाम और नामी दोनों एक हैं। समझने में ऐसा लग रहा है, लेकिन ये दोनों अलग हैं। कैसे अलग हैं? इनमें संबंध क्या है? स्वामी और सेवक का। तो राम नाम वो स्वामी है और जिसका नाम राम है वो सेवक है। तो राम नाम जहाँ लिया जा रहा है वहाँ पर उसका सेवक जो है वो उसके पीछे पीछे आ रहा है। स्वामी और सेवक के समान है, अर्थात राम और नामी पूर्ण एकता होने पर भी स्वामी के पीछे सेवक चलता है। नाम के पीछे उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलते हैं। जैसे स्वामी के पीछे पीछे सेवक चलता है, वैसे नाम के पीछे नामी चलते हैं। नाम तो राम है और जो है उसके पीछे भगवान चल रहे हैं। प्रभु श्री राम अपने राम नाम का अनुगमन करते हैं। जहाँ राम है वही प्रभु श्री राम है। जहाँ नाम लिया जा रहा है उसके पीछे भगवान विवश हो जाते हैं आने के लिए। जैसे स्वामी के पीछे पीछे सेवक चलता है, वैसे जहाँ राम नाम लिया जा रहा है वहाँ भगवान श्री राम चले आते हैं। प्रभु श्री राम अपने राम नाम का ही अनुगमन करते हैं। नाम लेते ही वे वहाँ आ जाते हैं। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधियाँ हैं। ये भगवान के नाम और रूप दोनों अनिर्वचनीय हैं। इन्हें शब्दों के द्वारा नहीं कहा जा सकता। ये अनादि हैं, सुंदर हैं, शुद्ध भक्ति युक्त हैं। बुद्धि से इनका स्वरूप जानने में आता है। जब हम एकाग्रता पूर्वक मन लगा करके भक्ति भाव से अपने हृदय को सेवा भावना से भर करके राम नाम का स्मरण करते हैं, तब राम का स्वरूप हमारी समझ में आता है कि किस प्रकार राम का नाम लेने से जहाँ राम का नाम लिया जा रहा है वहाँ भगवान श्री राम जी बेरोक टोक दौड़े चले आते हैं। को बड़ छोट कहते अपराधु, सुनि गुण भेद समुझी हैं साधु। इन नाम और रूप में कौन बड़ा है कौन छोटा है यह कहना भी एक तरह का अपराध है, क्योंकि न कोई छोटा है न कोई बड़ा है। इनके गुणों का तारतम्य कमी बेशी सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे कि रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं या नाम के बिना रूप का ज्ञान ही नहीं हो सकता है। रूप विशेष नाम बिनु जाने, करतल गत न परहि पहचाने। सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विशेखे। कोई सा विशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी हम उसको नहीं पहचान सकते हैं। और रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ जाता है।
नाम रूप गति अकथ कहानी, समुझत सुखद न परति बखानी। अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी। नाम और रूप की गति, कहानी, इनकी विशेषता यानी कथा वह अकथनीय है। वह समझने में सुखदायक है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है और दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला यह चतुर दुभाषिया है, जो राम नाम लेने से ये राम के सगुण रूप का भी हमको दर्शन करा देता है, और तो और निर्गुण होने पर भी उनका चित्र हमारी कल्पनाओं में स्पष्ट हो जाता है। ये सब किसके कारण? राम नाम के कारण। राम नाम इन दोनों के मध्य में है। सगुण और निर्गुण को जोड़ने वाला वह सिर्फ और सिर्फ राम नाम है। राम नाम मन दीप धरु, जीह दे हरि द्वार। तुलसी भीतर बाहरहूँ, जो चाह शिव जियार। कितना सुंदर, बिल्कुल अनिर्वचनीय, अकथनीय, अलौकिक सुख प्राप्त कराने वाला यह प्रसंग। तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि अपने अंतःकरण में और बाह्य जगत में दोनों जगह पर आप उजाला चाहते हैं, यानी सुख पूर्वक जीवन जीना चाहते हैं, अंतस्थल में आनंद और बाहर संपूर्ण सुख सुविधाओं से युक्त जीवन जीना चाहते हैं, तो राम नाम रूपी दीपक सदैव अपनी जिह्वा पर रखे रहिए। जिह्वा पर रखने से वह दीपक आपके मन में आनंद भी देने वाला हो जाएगा और बाहर की सारी सुख संपदाओं को, सारी भौतिक सुख संपदाओं को भी आकर्षित कराने वाला हो जाएगा। उससे आपके भीतर और बाहर दोनों जगह पर उजाला यानी सुख और शांति रहेगी। कैसे? जैसे आप कभी ध्यान दीजिए, चौखट पर अपने एक दीपक जला के रखिए। जब अंधेरा हो, सारी लाइटें बुझा दीजिए अपने घर की, एक दीपक जला के रखिए, तो वह क्या होता है कि आपके भीतर भी वह प्रकाश करेगा और बाहर भी प्रकाश करेगा। यह ऐसा तो है भगवान श्री राम जी का नाम, जिससे हम सभी संसार की सारी सुख सुविधाएं प्राप्त करके अपने अंतःकरण को निर्मल और आनंदित रख सकते हैं। उसके लिए बस हम सभी को क्या है, राम नाम का स्मरण लगातार अपनी जिह्वा से करते रहना है और राम को ही चारों तरफ अपनी आँखों से उनका ही दर्शन करना है। बस फिर क्या है, सारी सुख संपदाएं हम सबको ढूंढती हुई चली आएंगी। जय श्री राम जी की।